जय हिंद दोस्तों। कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग की। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 23 में। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 323 के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संसद विधानमंडलों के समस्त चुनावों का संपादन करने, निरीक्षण करने तथा नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडलों के चुनाव करवाना, उनका निरीक्षण करना, उनका संपादन करना, जो भी कार्य है किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक इकाई है। यानी निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये एक संवैधानिक इकाई है। संवैधानिक इकाई है। यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, इसकी प्रारंभिक संरचना कैसी थी? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की प्रारंभिक संरचना एक सदस्य थी। यानी इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, यानी एक सदस्य आयोग होता था। लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से केंद्रीय निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया था। ठीक है ना। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। ये ध्यान रखना। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन था। ठीक है ना। और उसको केंद्रीय निर्वाचन आयोग को 1993 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया था। तो बहुसदस्यीय बना दिया था यानी इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य आयुक्त का पद निर्धारित कर दिया था। यानी वर्तमान जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है इसमें 1+3 यानी 3 सदस्य होते हैं। 1+3। ठीक है। तो वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। और अन्य 2 आयुक्त हैं, उनके नाम है अशोक लवासा। एक का नाम है अशोक लवासा और दूसरे का नाम है सुशील चंद्रा। दूसरे का नाम क्या है? सुशील चंद्रा। ठीक है। अब देखो, निर्वाचन आयुक्त यानी जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके अंदर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त है इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनके कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी आपने पहले प्राप्त की है, जो भी पहले हो। या तो आप 6 वर्ष के लिए कार्यकाल करोगे या आपकी 65 वर्ष की आयु पूर्ण होती है तब तक आप कार्य कर सकते हो। ठीक है ना। अब इनको मान लो ये कार्य कर रहे हैं, इनको अगर पद से हटाना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा कैसे हटाया जाता है? जैसे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसी की तरह इनको हटाया जाता है। यानी कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा साधारण बहुमत द्वारा हटाया जाता है। यानी इनके लिए विशेष बहुमत होता है। विशेष बहुमत के बाद इनको पद से हटाया जाता है। और पद से हटाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जो ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची तैयार करना, उसमें योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, ये इनका कार्य है। ठीक है ना।
यानी मतदाताओं की सूची तैयार करना और उसमें योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। दूसरा काम क्या है, चुनाव की तिथि तथा उसमें समय सारणी को घोषित करना, इनका कार्य होता है मुख्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, चुनावों की तिथि घोषित करना और समय सारणी को घोषित करना, ये कार्य है। उसके बाद में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, निर्वाचन जो क्षेत्र है उनको निर्धारित करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग का है। ठीक है ना। और राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी कार्य किसका है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। ठीक है, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू करना, चुनाव के समय आचार संहिता लागू करनी है, ये भी कार्य किसका है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। ठीक है, उसके बाद में चुनाव में व्यय राशि को निर्धारित करना, चुनाव में व्यय राशि निर्धारित करना कि आप चुनाव के अंदर कितना खर्चा कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में राजनीतिक दलों को टीवी या रेडियो पर अपनी प्रचार प्रसार करने की अनुमति भी किसके द्वारा दी जाती है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात की है। ठीक है ना। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का संविधान के अंदर भाग 15 में अनुच्छेद 323 के अंदर उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। ये एक संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके प्रारंभ में इसमें एक सदस्य था, यानी प्रथम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना था वो सुकुमार सेन थे। वर्तमान में ये यानी 1 अक्टूबर 1993 से इसे बहुसदस्यीय बना दिया था, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त बनाए हैं। तो वर्तमान के अंदर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो सुनील अरोड़ा है और अन्य 2 सदस्य है वो अशोक लवासा और सुशील चंद्रा है। ठीक है ना। और जो आयुक्त और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त तक। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पद से हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इनका मुख्य कार्य आपको मैंने बता दिया है कि चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करना, समय सारणी, समय की तिथि, कोई चुनाव कराना, उनकी तिथि घोषित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये इनके प्रमुख कार्य है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।